नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ नई अपडेट के बारे में। जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब आज की जो इस वीडियो में कौन सी समस्या को सॉल्व करेंगे। खासतौर पर जो चेक बाउंस से रिलेटेड मामला होता है उसमें वो कौन सी ऐसी समस्या जिसके बारे में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, जनरली होता क्या, खासतौर पर जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई ठेकेदार होता है या कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो करते क्या है, इनके पास देखिए बैकएंड बैकअप होता है। सिग्नेचर में जो ऑनर होते हैं वो खाली जो चेक होता है ना, तो सिग्नेचर खुद करते हैं। बाकी चेक भरने का जो प्रोसेस होता है उनका अकाउंटेंट करता है, उनका पीए करता है, या उनका कोई हेल्पर करता है, या उनका कोई फोरमैन करता है, कोई उनका मैनेजर करता है। जो पूरा चेक भरने का जो प्रोसेस होता है वो करता है, बस खाली सिग्नेचर का काम ऑनर करता है। खासतौर पर कोई कंपनी वंपनी होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती है। वो वहाँ पे खाली सिग्नेचर का काम मालिक करता है, या जो उस कंपनी का या पर्टिकुलर किसी कंपनी का अगर कोई मालिक होता है या जो ऑनर होता है वो करता है। बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो अकाउंटेंट करता है या उनका कोई एम्प्लॉय करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब चेक बाउंस होता है। जब चेक बाउंस होता है तो बाद में ये पता चलता है वहाँ पे जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, सीधी सीधी बात, उसमें सिर्फ ये कहते हैं ना कि ये खाली चेक पे जो सिग्नेचर है ना वो मेरा है, बाकी सारा मेरा राइटिंग नहीं है, मेरा नहीं है। अब चूंकि भाई दो लोगों ने मिलकर एक चेक को भरा है, सिग्नेचर का काम ऑनर ने किया, भरने का काम अकाउंटेंट ने किया, तो दोनों चीज़ें जो होती है काफ़ी अलग अलग हो जाती हैं। और जिसको साबित करने के लिए जो दूसरी पार्टी होती है, जिसको चेक दिया जाता है, वो पार्टी पूरी उम्र लग जाती है, उसको साबित नहीं कर पाती कि हाँ ये इन्हीं का है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 2021 में, जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाई थी जिसके बारे में हम जानते हैं। गाइडलाइन ये बनाया गया था कि अगर केवल चाहे वो ब्लैंक चेक ही ना हो, अगर उस चेक पे जो देने वाला, जारी करने वाला है, खाली अगर अपना सिग्नेचर भी एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे भी एनआई एक्ट के धारा के तहत वहाँ पे अपराध माना जाएगा और उसको दोषी माना जाएगा। ना केवल पूरा भरने की बात है, क्योंकि और जो इन्फॉर्मेशन भरी जाती है वो किसी दूसरे बंदे के द्वारा भरी जाती है, तो उस चीज़ को मैच करना काफ़ी मुश्किल होता है और साबित करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो लोग मिलकर एक चेक भरते हैं, सिग्नेचर का काम खाली ऑनर करता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए चेक बाउंस के केसेस जो मैक्सिमम बढ़ते जा रहे हैं, सालों साल इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा नियम लगाया गया था। एक जजमेंट आया था 2021 में सुप्रीम कोर्ट का, एस कलामडी टैक्स बनाम पी बाला सुब्रमण्यम, 2021 का जजमेंट है, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई लीप चेक है, कोई खाली चेक है जिसमें कुछ भी भरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें सिग्नेचर जारी करने वाला अगर एक्सेप्ट कर लेता है या प्रूफ हो जाता है कि ये सिग्नेचर जारी करने वाले का ही है और उसने स्वेच्छा से सिग्नेचर किया है, तो वहां पे वो दोषी माना जाएगा। यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत उसको आरोपी माना जाएगा, और धारा 139 और धारा 118 एनआई एक्ट के तहत भी आरोपी माना जाएगा, और वो जो भी चेक की लायबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, उसका निर्वहन करना पड़ेगा उस चेक जारी करने वाले व्यक्ति को। तो ध्यान रहे, जब कभी खासतौर पर जब ऐसे केसेस आते हैं, आपके पास भी ऐसे आएंगे जहाँ पे चेक, और ये ऐसा जनरली होता रहता है। इसलिए माने सुप्रीम कोर्ट ने जब 2021 में जो जजमेंट दिया कलामडी टैक्स वाला, तो उसमें साफ साफ कर दिया कि अगर कोई उल्टा भार चेक होगा, कहने का मतलब खाली ब्लैंक चेक होगा, लीप चेक होगा, और वहाँ पे अगर सिग्नेचर स्वेच्छा से किया गया है, तो वहाँ पे जारी करने वाला उसमें दोषी पाया जाएगा, और जो भी चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको उसका निर्वहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो कलामडी टैक्स वाला जो केस होता है, इसमें होता क्या है, इसमें जो चेक जारी करने वाला, इसमें जो आरोपी होता है वो एक ब्लैंक चेक देता है साइन करके, और एक अंडरटेकिंग का एग्रीमेंट भी देता है, ब्लैंक एग्रीमेंट देता है, खाली सिग्नेचर करके देता है। और जब कोर्ट का ट्रायल चलता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है, तो ट्रायल कोर्ट तो उसको बरी कर देता है आरोपी को इस केस में, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो ट्रायल कोर्ट के केस को, जो आदेश होता है उसको पलट देता है, और पलट दिया जाता है हाई कोर्ट द्वारा, और उसमें दोषी पाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और इसमें यही कहा जाता है कि देखिए, अगर कोई ब्लैंक चेक पे भी अगर कोई साइन करता है, साइन को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वेच्छा से साइन किया गया है और साइन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे भी एनआई एक्ट के धारा के तहत वहाँ पे उसको दोषी माना जाएगा। जो भी उस चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो लाइबिलिटी होगी, उसको निर्वहन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पहले पता था तो भी कमेंट करके बताना, अभी पता चल रहा तो भी कमेंट करके बताना। दूसरी बात, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकता है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लॉ एजुकेशन से रिलेटेड, लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपडेट, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।